अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल तक हमने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, जो कि ज़ीरोथ लॉ को पढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये सबसे पहला लॉ है, ठीक है, और बहुत पुराना लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, और ये बेस बनाता है बाकी दो लॉज की, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ है। तो देख लेते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। If a body A is in thermal equilibrium with B, अगर A बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है B के साथ एंड B इज़ इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, B C के साथ है, देन A वुड ऑल्सो बी इक्वल टू C। तो A जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगी C के साथ। तो हमने मैथ में एक लॉ भी पढ़ा हुआ है, आई थिंक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है क्या, वो कहती है कि अगर A B के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए भी इक्वल होगा सी के। यानी आप इस तरह समझ लें कि अगर ए बी का दोस्त है, ठीक है, अगर आप हैं और आपकी कोई फ्रेंड है और आगे से उसकी एक और फ्रेंड है, यानी बी इक्वल है सी के, अगर आपकी फ्रेंड की भी एक फ्रेंड है तो आपकी भी वो लड़की फ्रेंड होगी तो ए भी इक्वल होगा सी के। तो मतलब तो बस ये था जो ज़ीरोथ लॉ स्टेट करता है। हम इसको ग्राफिकली नहीं, हम इसकी फिगर देख लेते हैं। कि इसमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले वो उन्होंने ना, ये जो रेड सी है ना हमारे पास, ये वॉल्स जो हैं ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, ठीक है। ये रेड जो वॉल्स हैं ये कंडक्टिंग वॉल्स हैं, यानी यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कर सकती है, फ्लो कर सकती है। जबकि जो ब्लैक वाली वॉल्स हैं ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, ये वुड की बनी हुई होंगी और यहाँ से हीट फ्लो नहीं कर सकती। यानी ए जो है वो सी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, ए बी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र कर सकती है। बी सी के साथ भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है कि बी और सी के दरमियान हीट ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन ए सी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो होता ये है कि ए कुछ टेम्परेचर पे होगा, बी कोई और टेम्परेचर पे होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे। हीट का फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ होगा या फिर यहाँ से यहाँ, जहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट फ्लो करना शुरू करेगी कम की तरफ। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब टेम्परेचर 1 इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर 2 के। फिर इसी तरह जो बी का टेम्परेचर है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और जब ऐसा होगा ना कि जब हम ये वाली वॉल्स भी हटा देंगे, जब हम ये जो हमने यहाँ पे वॉल्स लगाई हुई थी, जब हम इनको रिमूव करेंगे तो ए और सी दोनों का टेम्परेचर नोट करेंगे तो वो दोनों सेम होंगे, यानी T1 इक्वल हो जाएगा T3 के इक्वल होगा पहले से ही। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था ज़ीरोथ लॉ को प्रूफ करने के लिए कि ज़ीरोथ लॉ किस तरीके से वैलिड होता है। ए का टेम्परेचर बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी का सी के साथ, तो ए का भी सी के साथ होता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली बात या बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने 2 किस्म की गैसेस डाली हुई हैं, ठीक है, और मैंने उनको दोनों को आइसोलेट किया हुआ है किसी वॉल के साथ। एक नॉन कंडक्टिंग वॉल है, एडियाबैटिक वॉल कह लें, नॉन कंडक्टिंग कह लें, इंसुलेटिंग कह लें, कुछ भी कह लें। तो ये हमारे पास एक गैस है ए और एक गैस है बी। ये कुछ टेम्परेचर पे है, ये कुछ टेम्परेचर पे है, इसका प्रेशर कुछ और, इसका वॉल्यूम कुछ और, इसी तरह इनके डिफरेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे है, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट वॉल्यूम है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। इस वक्त भी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, बेशक ये डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, लेकिन टेम्परेचर है तो कांस्टेंट ही ना, चेंज तो नहीं हो रहा। तो काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं कि जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है अगले टेम्परेचर के, ठीक है, सेकंड बॉडी के टेम्परेचर के साथ, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब ये दोनों इक्वल नहीं भी होते फिर भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे होते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो वन बॉडी के लिए ये होता है कि उसका वो बॉडी बिल्कुल आइसोलेटेड हो। अगर हम इसके हिसाब से बात करें, ए बॉडी के हिसाब से बात करें, तो ये बॉडी बिल्कुल आइसोलेटेड है, बी बॉडी बिल्कुल आइसोलेटेड है, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा।
थर्मल इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं होता कि टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाए। 90% या 99% केसेस आप कह सकते हैं कि उसमें ये टेम्परेचर इक्वल होता ही होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब वो इक्वल नहीं होता तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं, क्योंकि वन बॉडी के लिए हमने देखा था कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अभी भी है, क्योंकि इसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, टी ए वेरी तो नहीं कर रहा, इसका भी कांस्टेंट है। तो बस यही है कि टी ए जो है वो कांस्टेंट है विद बॉडी ए, और टी बी जो है वो कांस्टेंट है विद बॉडी बी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। तो ये था ज़ीरोथ लॉ। हमने देखा कि अगर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इक्वल है बी सी के साथ, तो ए भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होगा सी के साथ। तो बस ये इतना सिंपल सा लॉ था, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप हमने जितना भी पढ़ा है आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।